और इसी बीच 12 तस्वीरें देखिए यूक्रेन की बर्बादी की। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज जब 7वां दिन आप पहुंचा है युद्ध का, तो एक के बाद एक शहरों पर हमला करते हुए रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। धमाकों से खार्किव शहर दहल रहा है। ज़ाइटोमोर की बात करें, वहीं पर भी लगातार हमले जारी हैं। कीव राजधानी को लगातार घेरने की तैयारी रूस की ओर से की जा रही है। इसी के साथ साथ जो एयरबेस है वहां पर धमाका हुआ, खारसेन में हमला हुआ है। खारसेन में तो बाकायदा ये कहा जा रहा है कि कब्जा कर लिया है और इस तरह के हमले हो रहे हैं कि तोप में आग तक लग गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, धमाकों से कैसे खार्किव दहल उठा है। ज़ाइटोमोर में हमला हुआ, कीव जो राजधानी है यूक्रेन की वहां पर हमला हुआ, चुगवेव एयरबेस पे भी धमाका हुआ, खारसेन में हमला हुआ है, तोप में कैसे आग लगी है, S-1 मिसाइल को तबाह किया गया। खार्किव में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें। रूसी टैंक पर हमला किया यूक्रेनी सैनिकों ने, रूस का हथियार जब्त किया है। यूक्रेन किस तरह से लगातार रूसी सेना को जवाब दे रहा है उसकी एक एक तस्वीरें हैं। सुमी में रूस पर हमला किया गया है, बंशटका में हमला किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, खार्किव के सैन्य हॉस्टल पर हमला किया गया। हमले में सैन्य हॉस्टल पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खार्किव जहां पर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। खार्किव जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, खार्किव जहां पे फ्रीडम स्क्वायर को निशाना बनाया गया। और अब ये बताया जा रहा है कि सैन्य हॉस्टल, देखिए यही इमारत है, ये सैन्य हॉस्टल है जहां पर आप सोचिए कि वो लोग रहते थे, वो जवान यहाँ पर रहते थे इस हॉस्टल्स में जो फोर्स का हिस्सा है यूक्रेन के। गाड़ियां तबाह है, इमारत तबाह है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नजर आता है तो वो है मलबा ही मलबा। ये खार्किव की तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमले लगातार रूसी सेना के जारी है। सैन्य हॉस्टल जो वहां पर मौजूद था उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। एक के बाद एक निशाने पर लिया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उनको, अब जो सैन्य हॉस्टल था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। 7वें दिन लगातार कोशिशें ये हो रही है कि कितना ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया जा सके। दावे अलग से यहाँ पर रूस की ओर से किए जा रहे हैं कि अलग अलग शहरों पर वो कब्जा जमा रहे हैं। खंडन जरूर यूक्रेन सरकार की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये दूसरी बात है। लेकिन ये जो तबाही की तस्वीरें हैं यूक्रेन की ओर से वो लगातार देखने को मिल रही है। लोगों तक यहाँ पर जो पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, यूक्रेन का खार्किव खंडर बना हुआ है। बीती रात रूस ने कई हमले खार्किव में कर दिए थे और उसके बाद स्थिति वहां पर बद से बदतर होती नजर आ रही है। यूक्रेन के खार्किव इलाके में स्थिति बेहद खराब। तो यूक्रेन की खार्किव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर किस तरीके से वहां पर एक हॉस्टल जो सैन्य हॉस्टल है उसको टारगेट किया गया, पुलिस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया, फ्रीडम स्क्वायर को टारगेट किया गया। और इसके बाद आप खार्किव की तस्वीर ही बदल चुकी है। खार्किव जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही की निशानी तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर तबाह हो चुके हैं। मेन जो सेंटर्स थे पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर हॉस्टल्स तक वो तबाह हो चुके हैं। और एक के बाद एक अब खार्किव को कब्जे में लेने की पूरी कोशिश रूसी सेना की ओर से। खार्किव वो जगह है जो पुरानी राजधानी होता था, खार्किव जो रूस से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बॉर्डर से अगर हम देखें। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त तबाही के मंजर को बयां करती हुई। खाक में मिल गया खार्किव, बम बारूद और जोरदार धमाका। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की है जहां रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। 7 दिनों से जारी जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है और अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के करीब है। तो इधर यूक्रेन का एक और शहर खार्किव खाक में मिलता जा रहा है। धमाके की इस गूंज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खार्किव में हालात कैसे होंगे। तस्वीरें बता रही है कि खार्किव में बम बारूद और आग की लपटों के अलावा शायद दिखाने को कुछ और नहीं बचा है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। विनाश की ये भयानक तस्वीरें भी खार्किव की है जहां रूसी सेना के हमले ने नेशनल यूनिवर्सिटी को राख में मिला दिया। हमले के बाद लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया, जहां अब धधकती ज्वाला के बीच जिंदगी की तलाश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।